नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग आज क्लास टेंथ की मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.5। आपको याद होगा हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े थे। उसमें बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, अगर कर्ण का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। मतलब यदि आपको भाषा में इसको आप व्यवहारिक तौर पर याद रखिए कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण आपका सबसे लंबी भुजा है, ए बी हो गया, और ए सी हो गया कर्ण, और लंब क्या हो गया, ए बी हो गया, आधार क्या हो गया, बी सी हो गया। अब इधर से इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। मतलब यही आपको पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या था आपका कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला, क्या था, नहीं दूसरा है। हाँ, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यही आपको याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है यह थ्योरम परीक्षा की दृष्टि से, और हम सिद्ध भी किया है, ठीक है। वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अब इसी पर आधारित हम लोग को सवाल बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ त्रिभुजों की भुजा नीचे दिया गया। मतलब यहाँ कुछ त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है और इसमें निर्धारित करना है, मतलब बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना है। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से 7 cm है, 24 cm, 25 cm है। देखिए 7 cm, 24 cm, 25 cm, इसको बताना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर करेंगे, शेष दो छोटी भुजाओं के अगर योग के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि यह समकोण नहीं तो नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 24 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। आप चाहे तो घेर दीजिए, नहीं घेरिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 25 का आपको 8 क्लास में पढ़ाया गया होगा स्क्वायर करना। ऐसे कैसे स्क्वायर करते हैं सीख लीजिए। स्क्वायर कैसे करते हैं, इसको हमको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के 5 हासिल 2 होता है, हासिल रखिए। और फिर तीनों को आपस में गुना कीजिए, सारे अंक को आपस में गुना कीजिए। 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 है 2 22, 22 के 2 हाथ में 2 2। अब पहले इसको छोड़ दीजिए। अब 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 हो गया। ऐसा समझ इस तरह आपको क्या करना है, स्क्वायर करना। उस तरह इसका कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर कीजिए। कितना है, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1। अब सबको आपस में गुना कीजिए, जितना अंक दिखाई दे रहा है इसमें। 2 चौके 8 दूनी 16, 16 1, 17 के साथ हाथ में 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। ऐसा समझ लो। 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को जोड़ेंगे 625, 600 दोनों बराबर आ गया। मतलब यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसमें कह रहा है कि कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो सबसे बड़ी भुजा कौन थी, 25 थी, तो कर्ण की लंबाई भी आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इस तरह आपका 2 भी है, 3 भी है। अब इसमें देखिए 2 में देखिए 3 सेमी, 8 सेमी, 6 cm है। अब सबसे बड़ी भुजा इसमें 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 6 36, 3 के 9, 36 9 45, 64। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे तब यह समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं तो इसमें कर्ण की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह यह है। अब इस तरह सब समझ सकते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसका पी कोण समकोण है, ठीक है। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है। पी क्यू आर, यहाँ पी कोण समकोण है, मैंने पी पर यहाँ 90 का कोण होना चाहिए, ठीक है। अब फिर कह रहा है
क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि क्या पीएम लंब क्यू आर, जो पीएम है, पीएम जो लंब किस पर है, क्यू आर पर लंब है, मतलब लंब जहां भी होगा 90 का कोण बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दर्शाना है कि पीएम स्क्वायर है कहा है कि पीएम स्क्वायर किसके गुना में होगा, तो एम क्यू गुना एम आर। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज के लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले इतना समकोण हमको दिया हुआ है, सिर्फ समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, लंब दिया इतना लिख लिए, पी कोण समकोण है, जो कुछ दिया पहले हम लिख लिए। अब सिद्ध करने में चलेंगे तो सिद्ध करने में यहाँ दिया है, ये सब चीज लिख लिए। अब हमको देखिए, अब देखिए, अब आप जानते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जब लंब डाला हुआ है तो यह पूरा 90 का है, ये क्या है, पूरा 90 का है। हम लोग क्या करते हैं, आर इस कोण को एक समान लिया गया। ठीक है, इस कोण को एक समान लिया गया, समझे कि नहीं। अब हम लोग इस कोण को एक समान लिया गया, तो अब ये तो त्रिभुज बन रहा है एम आर एम पी, तो इसे ले सकते हैं आर पी एम, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ जब जोड़ेंगे तो एक्स और कौन सा पी एम आर, पी ये वाला एम, यहाँ 90 का कोण है, और आर, और फिर ए वाला कोण, तो एम पी आर, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज तीनों कोण है। अब सबका मान रखिए, इसका हम एक्स माने, यहाँ एक्स रख दिए। अब चूंकि यहाँ लंब है तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण बन गया। और एम पी आर यहाँ जो देखो, जो भी बीच में लिखा जाता है उसी का बात होता है। अब पी के जगह पर हम पी को बीच में रखे हैं, तो पी का इसका मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ 90 रखा गया, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 में से 90 का 90 माइनस एक्स, मतलब यह पी का मान जो है यहाँ पे 90 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग इधर एम पी आर, इधर से एम पी आर और एम पी क्यू, यह पूरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ 90 डिग्री का होगा, तब दोनों, अब इसका मान 90 माइनस एक्स है, इसका निकालना है हमको, यहाँ का पी का फाइनल मान निकालना है। ठीक है, और बराबर 90 डिग्री, 90 से 90 गया, इसको इधर आएंगे तो ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी पी का मान आपको यहाँ जो आ गया, यहाँ कितना आ गया, एक्स आ गया, मतलब यह दोनों कोण बराबर आएगा। अब दो कोण बराबर आ गया तो आप, अब त्रिभुज समरूप हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं आर एम पी, मतलब ये कोण। ठीक है, ये त्रिभुज और पी एम क्यू ऊपर वाला, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, यहाँ देखिए आर यहाँ आर भी एक्स है, यहाँ पे पी का भी मान एक्स है, एम पी क्यू बराबर, मतलब जितना कोण आर है उतना ही कोण पी है, दोनों क्या है, एक्स आ गया। अब देखिए, अब यहाँ एम तो इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, आर एम पी ये वाला, और क्या क्यू एम पी, दोनों में 90 डिग्री आ रहा है एम, इसमें दोनों त्रिभुज में एम है, तो दोनों त्रिभुज में आपको आ गया एम, प्रत्येक 90 डिग्री, चाहे आप कॉमन भी कर सकते हैं उसको। अब दोनों त्रिभुज में दो चीज बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया, तो कह सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज, ये वाला आर एम पी और क्या पी एम क्यू, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। किस नियम के आधार पे, तो ए समरूप है, क्यों, क्योंकि दोनों कोण ही बराबर है, बराबर हुआ है, तो ए समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है, उनकी भुजा अनुपात में हम लिख सकते हैं, आप फिर पर में पढ़े हुए हैं, कैसे बताए थे, ऐसे लिखेंगे क्या, पीएम कहाँ है,
है ना, लास्ट वाला पीएम बाटा एम क्यू, इधर से लास्ट तो इधर से लास्ट, जो लास्ट इधर से लगा है ना, इधर दो लास्ट लेंगे, उसके बाद कथी है एम क्यू आर एम, ये वाला आर एम बटा पीएम, समझे कि नहीं। अब और भुजा भुजा ले सकते हैं हम लोग, अब उसकी जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए पीएम पीएम दो है, तो पीएम गुना पीएम पीएम स्क्वायर, ये बच जाएगा एम क्यू और आर एम बच जाएगा। ये तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह दूसरा आपको प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर सवाल, देखिए आकृति इसमें दिया हुआ है, इसमें फिगर आपको दिया हुआ है ए बी डी, देखो ए बी डी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसका ए कोण समकोण है, ए जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तथा एसी लंब बीडी है, जो एसी जो है इस पर लंब है, बीडी पर खड़ी है, देखो यहाँ फिगर बना दी है, जो एसी है किस पर लंब है, बीडी पर लंब है। लंब मैंने खड़ा होना, यानी वहां 90 का कोण बनेगा, लंब जहां भी कर दो वहां 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तो दर्शाना है कि ए बी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बी डी दिया है। क्या ए बी डी एक त्रिभुज दिया है, जिसमें एक कोण 90 का है, यह लंब दिया हुआ है, तो हमको यह सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करना है पहले, अब देखिए सबसे पहले लाना है ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बराबर लाना है, ठीक है। ए बी स्क्वायर यही ना है, ए बी स्क्वायर और बीसी कहाँ है, बीसी इंटू बीसी ना है, बीसी इंटू बी डी, बी डी यानी छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ देखिए आप, यानी कि बी सी ए मतलब है ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी ए डी पूरा बड़ा वाला लेंगे। अब दोनों चीज में देखिए क्या क्या बराबर होने वाला है, समरूपता तो आप पढ़े सब पता है आपको। अब यहाँ देखिए इसमें कोण बी, अरे बी इस त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में भी है, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज में बी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। और बी सी ए मतलब यह कोण, और बी ए डी यहाँ यह 90 है, यहाँ पे सी 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो बी सी डी है किसके समरूप है, बी ए डी के समरूप है, किसके आधार पे, तो कौन कौन समरूपता है, एंगल समरूपता पे दोनों त्रिभुज समरूप है। जो दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं, कैसे आइए बताते हैं। या बी सी बटे बी ए, ये भी कहो चाहे बी ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी सी बटे बी ए और कौन सा, और फिर है आपको बी ए, यहाँ से बी ए बटे बी डी, मैंने पहला लास्ट, शुरू में दूगो ठीक है, सही है। अब इसको गुना कर लो, अगर तो इसे गुना कर लो आ जाएगा, कैसे, ऐसे देखो कौन सा डबल है एक जैसा, तो बी ए गुना बी ए हो जाएगा, आई हो जाएगा बी सी इंटू बी डी, यही तो प्रूफ करना था पहला पार्ट में, देखो यहाँ। अब दूसरा पार्ट सेम चीज रहेगा, खाली ये सब आपको सेम रहेगा, इतना चीज रहेगा, खाली यहाँ सिद्ध करना बदल जाएगा, सारा चीज वही में रहेगा, फिगर आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए सेम चीज यही लिखी है, देखो दिया हुआ है, लंब है, सारा चीज वही है। अब फिगर हम उधर बनाए हैं। अब एसी आपको सिद्ध करना है कि जो एसी है, एसी कहाँ है, एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डी सी। अब कौन कौन त्रिभुज लेंगे, बी सी ए और सी ए सी डी, बी सी ए और ए सी डी, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बराबर होने वाला है। अब देखिए कौन सी जो है, कौन सी दोनों में, यहाँ भी इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री है और इस त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री होगा। अब फिर यहाँ देखिए कौन, यहाँ बी ए कौन, बी ए सी, बी ए सी और डी सी ए, यहाँ ए है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे डी, यह दोनों त्रिभुज समरूप था, ऊपर सिद्ध वहां सिद्ध किए हुए हैं, समझे ना, दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है।
तो हम लोग कह सकते हैं दो दो चीज अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। ठीक है, दो चीज बराबर त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या करें, इस भुजा को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। कैसे बताए थे, देखिए फर्स्ट वाला दूगो के बराबर होगा। ठीक है, और क्या ए सी क्या है, सी ए और कैसे बीसी ना है, तो बीसी किसके अनुपात में होगा, एसी के। हाँ ठीक तो है, और एसी और सी डी। ठीक है, लास्ट वाला के मात्रा में होगा। अब डबल कौन सा है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बीसी इंटू सी डी, तो प्रूव करना। दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए तीसरा देखिए, इसमें करना है एडी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब फिर वही वाला बात, सारा चीज वही में के लिखेंगे, पहला वाला बात। अब चेंज कहाँ से होगा, तो सिद्ध करने वाला से। सिद्ध करने वाला है, देखिए ये एडी स्क्वायर पर बी डी इंटू सी डी आपको चेंज कर दिए। अब यहाँ चेंज कर दिए तो देखिए फिगर सेम है, वही फिगर रहेगा, हर जगह लिख दिए कि फिर खोजना वहां जाना नहीं पड़ेगा हमको। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या लाना है आपको, एडी लाना है। एडी कहाँ है, ए वाला एडी है। ठीक है, एडी चाहे डी, एडी आपको लाना है बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, मतलब बड़ा भुजा बटा छोटा भुजा। अब देखिए, अब क्या क्या त्रिभुज में नजर है, डी डी सी ए, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज, और कौन सा, डी ए बी, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में देखिए दोनों में डी है, इस त्रिभुज के लिए भी डी है और बड़ा त्रिभुज के लिए भी डी है, दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है। चलिए अब एक चीज देखिए, सी यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे ए 90 डिग्री है, यहाँ पे ए 90 डिग्री है, प्रत्येक में दो चीज बराबर हो गए, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। जब त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, बाटा में लिख सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। डीसी जो है डीए के बराबर हो जाएगा, और डीए डीबी के बराबर हो जाएगा। क्या, दूगो फर्स्ट वाला फिर दूगो फर्स्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट के बराबर होगा, अब बाटा में होगा। अब डबल कौन है, डी ए, तो डी ए का हो चाहे एडी का हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, डी सी इंटू बी डी, आपको प्रूव करना था। ठीक है, और इस तरह आपका आज का सेशन खत्म हुआ, और अगले दिन हम लोग अगला पढ़ेंगे 4 से। थैंक यू।